से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, माता जसोदा की जय, पार्वती माँ की जय, दुर्गे माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रिय मित्रों, 11वां धारावाहिक में हमने आपको जो बतलाया था वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग था कि माता राधिका ने उनसे 2 प्रश्न किए थे और दोनों के जवाब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही भाव से दिए और कहा कि आप हमारे प्रेम में और हमारे प्यार में और हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वो बहुत कम होता है ऐसा संदेश, तो वो आम भक्तों के लिए दे रहे हैं, संसार के लिए दे रहे हैं। कहते हैं ना, जब प्रसाद बट रहा होता है तो बंदे मुंह फेर के निकल जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रसाद है जो कभी कभी मिलता है और इसको बड़े प्रेम से ग्रहण कीजिए और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्यारे भक्तों, बच्चों, माता, बहनें, सबको मेरा प्रणाम। नारायण नारायण। 12वां धारावाहिक कब शुरू होने जा रहा है। जैसे जैसे ये धारावाहिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आनंद में परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं 1 लाइन या 2 लाइन पिछले एपिसोड की दोहरा देता हूँ कि चारों ओर आपका ही गुणगान हो रहा था। मैं जिस ओर देख रही थी चारों ओर लोक परलोक जैसा स्वर्ग से कोई संगीत सुनाई दे रहा था। यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको प्रसंग सुनाया था। अब आगे की कथा का आनंद लीजिए। शुरू करने जा रहे हैं तो प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। परंतु मुझे तो आपके सिवा कुछ भी याद ना था। कौन बोली? राधा बोली कि परंतु मुझे तो आपके सिवा कुछ भी याद ना था। भगवान हंस पड़े और कहने लगे कि राधे, तुम ही सवाल कर रही हो और जवाब भी दे रही हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि मुझे आपके सिवा कुछ भी याद ना आ रहा था। तो सुनो राधे, ऐसा कब होता है जब कोई प्राणी सब कुछ भूल जाता है और केवल मेरा ही सुमरण ध्यान करता है तो वह मेरी ओर आकर्षित हो जाता है। राधे, तुमने कहा कि स्वामी मैं बरसाना से गोकुल तक और गोकुल से मधुवन तक आपके पास पहुंची। राधे, तुम वहां थी ही नहीं। राधे, तुम ही राधे हो और तुम ही कृष्ण हो। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही राधे हूँ। जब कोई प्राणी मेरा या मुझे पाने के लिए चेष्टा करता है तो वह मुझ में ही विलीन हो जाता है और जो मुझ में विलीन हो जाता है वह प्राणी केवल मेरा ही अंश हो जाता है। तो राधिके, आप तो केवल एकमात्र मुझसे ही प्रेम करती हो, तो तुम्हारा स्थूल देह बरसाना से मधुबन तक आया और मन के साथ स्थूल देह का संबंध होता है। तो राधे, मुझे पाने के लिए स्थूल देह और आत्मा का मथन करना पड़ता है। मथन के पश्चात स्थूल देह मन प्राणी आत्मा से अलग थलग पड़ जाता है जो नाशवान है। तो राधे, तुम्हारा सूक्ष्म प्राणी जो मेरा अंश है आत्मा राम, वह तो मेरे पास था। तो बतलाइए भला तुम्हें मेरे दर्शन कैसे होते। बस इतने वचन जब राधा रानी ने सुने तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में अपना माथा रखकर प्रभु के चरण अपने नीर से धो डाले। प्यारे मित्रों, प्रिय भक्तों, जब ये दृश्य नैनों के द्वार में चल रहा होता है, दिव्य दृष्टि हम उस
दृश्य को देख रहे हो तो केवल आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो रही होती है। पीले आभा लिए भगवान श्री कृष्ण की धोती, मखमल का पड़ना, गोटा लगा जड़ित ऐसे झल जला रहा था। उनका आसमानी कलर का परना था और पीले रंग की धोती थी। चौड़े उसके नकाशी थी धोती में, और जो किनारी होती है वो चौड़ी थी और उसमें हीरे पन्ने दमक रहे थे। ऐसा दृश्य देखने में बड़ा आनंदित था। और मुकुट बहुत बड़ा नहीं, छोटा मुकुट धारण किए हुए थे। हाथ में उनके बांसुरी थी और ऐसा उनका मुख था, मैं तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको भी परमात्मा मेरे हरि दिव्य दृष्टि प्रदान करे और अपना मुख जो है वो दर्शनात् करें, वो दिखाएं कि मेरा चेहरा, मेरा मुख कैसा है। दोस्त, मुस्की कलर, हल्के हल्के गुलाबी होठ, गुलाबी आभा लिए उनके दोनों गाल, माथा चमक रहा, फेस से उज्जवल प्रकाश निकल रहा और इतनी सुंदर उनकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, बाल स्वरूप में वो दर्शन दे रहे थे। और यही 12-13 साल की अवस्था होगी उनकी, जो मैं देख रहा हूँ। और माँ राधा, हाँ मैं क्या बतलाऊं, जिस दिन आपने भक्तों ने माँ राधा के दर्शन कर लिए तो उनके मुरीद हो जाओगे, भगवान श्री कृष्ण को भी भूल जाओगे। ऐसा उनका मुख, ऐसी उनकी ध्वजा, ऐसी उनकी बड़ी बड़ी नेत्र, और ऐसे मेरे जहाँ तक उसमें है, मैंने तो उनको लहंगा चोली में भी देखा है, साड़ी में भी देखा है। लहंगा जो था उनका वो भी हीरे पन्ने से जड़ित था, गोटा लगा हुआ था और बहुत खूबसूरत उनका था। और साड़ी का कलर भी मैंने देखा था उनका, वो कैसा कलर था मैं उसकी व्याख्या कैसे करूं। और जैसे बादामी कलर होता ना, बिल्कुल बादामी कलर था। बादामी से थोड़ा, अगर बादाम के कलर में थोड़ा सा लालपन आ जाए, ऐसा उनका कलर था। और उनके जो प्रिंट थे, वो छापा जो था वो मोर पंखी की तरह उनके उसमें छापा था, मतलब एक आम की तरह, मतलब बूटा था, इस तरीके के उनके छापे थे और चमक रहे थे। नीचे गोटा, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आइडिया है कि कम से कम 8 इंची का गोटा नीचे लगा हुआ था। और चोली इतनी सुंदर थी माता की कि मैं व्याख्या कैसे करूं। बहुत सुंदर चोली थी, उसका कलर हल्का सा नीला वर्ण में था और बादामी रंग का उनका मतलब चोली दामन था। और साड़ी उनकी कम से कम, जो मैंने साड़ी में जब उनके दर्शन किए थे तो वो कम से कम, वो मैंने मधुबन में नहीं दर्शन किए थे, वैसे उनके दर्शन मैंने किए थे। तो उसमें साड़ी पहन रखी थी उन्होंने और हाइट भी उनकी मेरे ख्याल 6 फुट की थी, माता राधिके की। और मतलब उनके जो फेस था बहुत भरा हुआ था, आंखें चौड़ी थी और हाथ और सामने का मुख और चरण, इसके अलावा किसी चीज के कोई अंग के दर्शन नहीं हो रहे थे। अंग सब ढका हुआ था। और वो साड़ी मेरे ख्याल आज के टाइम में तो कोई स्त्री पहन ही नहीं सकती, मेरा जहां तक विचार है। अब मैं ये नहीं अनुमान लगा सकता कि वो किस यानी के सूत की बनी हुई थी, वो मखमल था या रेशम था। कम से कम 20 किलो की साड़ी होगी मेरा अंदाजा, इतनी मोटी साड़ी उन्होंने डाल रखी थी। मेरे से तो वार्तालाप हुई थी उनकी, हालांकि इतना बड़ा सत्य मैं कोई उलझा नहीं रहा हूँ, सत्य तो सत्य ही होता है। आप जितना झुटलाने की कोशिश कीजिए वो झूठा हो ही नहीं सकता। तो जब मैं देख रहा हूँ कि जब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे तुम तो मेरे में ही समाहित हो और मैं तुम में समाहित हूँ, वही मेरी भक्तों की प्रक्रिया होती है, भक्त मेरे जैसे ही हो जाते हैं। तो राधे आप जो है जब मुझे याद कर रहे थे तो तुम्हारे जो आत्मा थी, तुम्हारा जो सूक्ष्म था वो तो मेरे पास था। स्थूल देह जो नाशवान है
वो चल के आ रहा था, तो आपको सुनाई क्यों दे रहा था? सारी इंदिरा का वशीकरण तो मेरे पास था। जब राधा को ये बात समझ में आई तो राधा कृत हो गई और उनके नैन भर आए। भगवान के चरण अपने नैन से पसारे, जमीन में नहीं गिरने दिए, नहीं तो और पता नहीं क्या होना बाकी था। तो मित्रों, ये थे भगवान श्री कृष्ण और राधा के भाव। तो भगवान ने कहा, राधे ऐसा कब होता है? याद ना आ रहा था तो सुनो। मैं एक बार ये दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे प्रसंग सुनाना पड़ता है और उदाहरण देना पड़ता, तो आप भी प्रसंग में और उदाहरण में फंस जाते हैं, इसलिए हम दोबारा उसका शुरू कर देते हैं। तो परंतु मुझे तो आपके सिवा कुछ भी याद ना था। भगवान हंस पड़े और कहने लगे कि राधे, तुम ही सवाल कर रही हो और जवाब भी दे रही हो, जैसा कि अभी आपने कहा कि मुझे आपके सिवा कुछ भी याद ना आ रहा था। तो सुनो राधे, ऐसा कब होता है जब कोई प्राणी सब कुछ भूल जाता है और केवल मेरा ही सुमरण ध्यान करता है, तो वह मेरी ओर आकर्षित हो जाता है। राधे, तुमने कहा कि स्वामी, मैं बरसाना से गोकुल तक और गोकुल से मधुबन तक आपके पास पहुंची। राधे, तुम वहां थी ही नहीं। मतलब राधे ने भगवान से कहा कि मुझे याद है, मैं वहां से वहां चली और वहां से मधुबन पहुंची, यानी कि बरसाना से मैं आपके नंदगांव पहुंची और वहां से मधुबन तक पहुंची, मुझे दिख रहा सब। भगवान से प्रश्न करने लगी, तो मुझे क्यों नहीं आवाज सुनाई दी? मुझे क्यों नहीं पत्ते पत्ते पे आपकी छवि दिखाई दी? मुझे वो नाद क्यों नहीं सुनाई दिया? तो बड़ी विचलित हो रही थी ऐसा प्रश्न करके। तो भगवान तक गोकुल से मधुबन तक आपके पास पहुंची। राधे, तुम वहां थी ही नहीं। भगवान कहने लगे, राधे, तुम वहां थी ही नहीं। राधे, तुम ही राधे हो और तुम ही कृष्ण हो। मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही राधे हूं। जब कोई प्राणी मेरी या मुझे पाने की चेष्टा करता है तो वह मुझ में ही विलीन हो जाता है, और जो मुझ में विलीन हो जाता है वह प्राणी केवल मेरा ही अंश हो जाता है। तो राधिके, आप तो केवल एकमात्र मुझसे ही प्रेम करती हो, तो तुम्हारा स्थूल देह बरसाना से मधुबन तक आया और मन के साथ स्थूल देह का संबंध होता है। तो राधे, मुझे पाने के लिए स्थूल देह और आत्मा का मथन करना पड़ता है। मथन के पश्चात स्थूल देह मन प्राणी आत्मा से अलग थलग पड़ जाता है, तो नाशवान है। तो राधे, तुम्हारा सूक्ष्म प्राणी जो मेरा अंश है, आत्मा राम, वह तो मेरे पास था। तो बतलाइए भला तुम्हें मेरे दर्शन कैसे होते? बस इतने वचन जब राधा रानी ने सुने तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में अपना माथा रखकर प्रभु के चरण अपने नीर से धो डाले। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण की जय। और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण फूलों की वर्षा करते करते हरि के ही गुणगान कर रहे थे। मित्रों, यहाँ पर एक प्रसंग बड़ा अच्छा आया है कि आप सोचते हैं कि जब कथा का भाव अर्थ होता है, जब कथा ये गुरुदेव उच्चारण करते हैं इसका, तो सत्य कथा आनंद भी आता है। तो हर कथा में जब आनंदित होते हैं तो क्या देवता गण सचमुच वर्षा करते हैं? मित्रों, सचमुच वर्षा होती है। सिर्फ आपके नयन होने चाहिए, आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है, हर चीज आपको प्राप्त होगी। इसमें कोई सांच की आंच नहीं, क्योंकि जब उस भाव में, देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं साथ के साथ उदाहरण इसलिए देता हूं और उच्चारण इसलिए करता हूं कि आप किसी भी उच्चारण से, किसी भी शब्द से अनुचित ना रह जाएं।
आपको प्रत्येक का उचित का ज्ञान हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार पिछले भी एपिसोड में जो भाव होते हैं उसकी याद दिलाता रहता हूँ। हमने पीछे सबसे पहले हमने छोटी किताब का उच्चारण किया था, अंतिम क्षण हरिदर्शन। उसके बाद ग्वाला गिरधारी लाल की संपूर्ण कथा का वर्णन किया था, जिसकी 2000 मेरे ख्याल 11 में हमने उसका विमोचन किया था। पुस्तक का इंटरनेशनल लेवल पे वो किताब छपी थी और वो हमने फ्री ऑफ कास्ट दुनिया में बांटी थी। और ठीक है, रिस्पांस मिला हमें बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत ही प्रसन्न किया और लोगों के मुंह से यही निकल रहा था कि ऐसी पुस्तक हमने आज तक नहीं पढ़ी, उसमें ऐसे भाव थे। और उस पुस्तक का बहुमूल्य ज्ञान क्या था, उसमें क्या ऐसी खास बात थी, ऐसी क्या सत्य कथा जुड़ी हुई थी। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको उसमें सुनाना चाहता हूं, तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें एक प्रसंग था, जो ग्वाला गिरधारी लाल होता है, तो वो मतलब गौवें चराया करता था, इसीलिए उसका नाम पंडितों ने ग्वाला गिरधारी लाल रखा था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं थी वो, तो वो भगवान का बड़ा भक्त था और बड़ा निर्धन था। प्रसंग ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में आपको सुनाऊंगा। अगर आपको लगे कि यार ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो आप हमारे फोन नंबर पे आवेदन कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास पहुंच जाएगी, निःशुल्क पुस्तक पहुंच जाएगी। और बोलो, वैसे तो उस पुस्तक का मूल्य 205 रुपए है, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है तो आप निःशुल्क सेवा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वो पुस्तक पढ़ने के बाद तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त करने से रोक दे। अगर आपने उसका अध्ययन कर लिया संपूर्ण रूप से, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप मुक्त हो जाएंगे। इस बात की पूरी उसके अंदर पढ़ने के बाद आपको आपका हृदय गदगद हो जाएगा और आप सचमुच पार लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कई बारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो उनकी एक पंडित जी जो थे, उनकी एक कन्या थी और वो उसका नाम था गंगा। वो बड़े सब कुछ देखती थी और एक दिन चौपाल पे जब उसके बारे में मीटिंग हो रही थी, ग्वाला गिरधारी लाल के बारे में, कि भाई अब ये 12 साल का हो गया, अब इसको जो है किसी काम में लगा दिया जाए। तो मंदिर की सेवा तो करता ही है, मंदिर की पौड़ियां धोता है, मंदिर में सब जो है सफाई करता है और सब मंदिर का काम संभालता है। वहीं उसके साथ में कुटिया है, उस कुटिया में बेचारा घास के ऊपर सो जाता है। और वो गौवे जब चराने गया तो सबने निर्णय लिया कि भाई इसको एक द्वार से एक समय का भोजन इसको मिलेगा। वो उसमें ही प्रसन्न हो जाता था। और सवेरे जो रात की बासी रोटी उसकी 2 बचती थी, तो एक घर से उसको 2 रोटी और वो नमक डाल के देते थे। घी मक्खन तो उसने कभी जिंदगी में खाया नहीं था, लेकिन उसको मक्खन से ज्यादा आनंद प्राप्त होता था। उसी को लेके वो गौवें चराने चला जाया करता था वहां पर। तो एक दिन और ऐसे चौपाल पे उसके बारे में सोचा गया कि भाई ग्वाला गिरधारी लाल जो है और उसको मतलब ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। तो गंगा बोल पड़ी कि हम तो हलवा पूड़ी खाते हैं पंडित जी। किसी को वो चाचा बोलती थी, किसी को ताऊ बोलती थी, किसी को मतलब बहुत अच्छे भाव थे उसके कन्या के। मेरे को तो प्रत्यक्ष उसके दर्शन होते हैं उस कन्या के। इतनी सुंदर, इतनी मधुर वाणी कन्या बोलती थी कि बस मेरा दिल करता है कि वो कन्या मेरे कलेजे से एक बार लग जाए, आनंद आ जाएगा। भगवान का स्वरूप था वो। तो गंगा ने कह दिया कि आप 4 टाइम का भोजन करते हैं, सवेरे आप उठते हैं तब भोजन करते हैं, फिर 8, 9, 10 बजे आप ब्रेकफास्ट का सब समय आता है प्रातः काल, वो आप भोजन करते हैं, और उसके बाद दोपहर का भोजन करते हैं, फिर शाम को कुछ नाश्ता पानी करते हैं, फिर रात्रि को भोजन लेते हैं। और ये बेचारा सारे दिन गौवे चराता है भूखा प्यासा, और उसको 2 रोटी बासी आप देते हैं। इस बात से वो पिनक खा गए। उनके जो
पंडित जी थी और पंडितानी थे कि भाई तुम्हारी लड़की ज़्यादा बोलने लगी है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये इसकी पक्षपाती लेती है, इसका ये करती है वो करती है। तो ठीक है पंडित जी, आज इसको सजा मिलेगी। अब गंगा ने क्या करा, गंगा बेचारी सीधी सादी, दोपहर का खाना गंगा को उनके माता पिता ने नहीं दिया। गंगा बेचारी जब संध्या होने लगी तो माँ से गुहार लगाने लगी कि मैया मेरे को बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा मेरे को खाना दे दीजिए। मैया कहने लगी आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, आज तू भूखी ही रहेगी, तूने इतना बड़ा अपराध किया है। अपराध क्या है कहने का मतलब उसने सत्य कहा, और सत्य तो आपको पता है कि संसार से लुप्त हो चुका है, उस टाइम भी लुप्त हो चुका था जब जिस टाइम की ये भाव कथा चल रही है, क्योंकि ये द्वापर युग से ही समाप्त हो चुका था। तो अब उसके गंगा जो थी, अब ये जो मैं तर्क दे रहा हूं आपको, इसको बड़े ध्यान से सुनना कि मेरा तात्पर्य क्या है कहने का, कि भगवान कैसे दर्शनाथ होते हैं। जो हमारे सब में कमी है उसको दूर करने की कोशिश करना, इसलिए मैं ये भाव आनंद आपको सुना रहा हूं। तो गंगा संध्या का समय हुआ, ठंड के दिन थे, और वो इतने माता पिता कठोर हो गए। मोहल्ले में जो एक मोहल्ला होता है, जो गांव के लोग थे, मेरे ख्याल 60-70 लोग होंगे, सब पंडितों के गांव थे। वो प्राचीन काल का मंदिर था, राजा ने बनाया था। वो वहाँ पूजा रचना चलती थी, स्वयं भगवान उपस्थित होते थे वहाँ। तो भगवान शिव का भी मंदिर था अंदर। तो एक दिन जो मैं बता रहा हूँ को गंगा को जब भोजन प्राप्त नहीं हुआ और उसके हिस्से का भोजन भी पंडित जी और पंडितानी जी खा गए, तो बीते बीते संध्या के 7 बज गए। तो मित्रों, गांव के अंदर आज भी प्रथा चली आ रही है, 7-7:30 बजे वो भोजन करके सो जाते हैं। सवेरे 3 से लेके 5 बजे तक का उनका उठने का समय होता है। हमारे जैसे दलिद्र लोग नहीं थे पहले कि रात को 1-1:30 बजे तो खाना खा रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं 10 बजे, कोई उठ रहा है 9 बजे, कोई उठ रहा है 8 बजे, और गए नहाया धोया धूप बत्ती की, अच्छा चल दिए काम पे। ऐसा सिस्टम नहीं था। 7:30 बजे भोजन कर लेते थे, उनके बाद निंद्रा में हो जाते थे, और सुबेरे भोर समय वो उठ जाते थे, फिर घर का काम काज खेती बाड़ी करते थे। ऐसा एक अधिनियम था। तो 7 बजे का समय था, तो सबके द्वार पे पहले गांव में तख्त हुआ करते थे। चारपाई का सिस्टम नहीं था, आज तो थोड़ी बहुत कुर्सियों का सिस्टम हो गया है, लेकिन गांव में आज भी तख्त का सिस्टम है। या तो बड़ा पलंग मिलेगा आपको या तख्त मिलेगा। हर गांव में प्रत्येक घर के द्वार पे एक तख्त होता था। जो आए गए होते थे, बुजुर्ग होते थे, उस तख्त पे बैठते थे, कुछ दुख सुख की व्याख्या होती थी। आजकल तो एक दूसरे की चुगली, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। उस टाइम पे ऐसे भाव होते थे। तो वो लास्ट जब तड़प गई भूख से, अब सुनिए ध्यान से प्रसंग को, जब तड़प गई गंगा तो दरवाजा खड़काया बड़े प्रेम से, और नेत्र में आंसू भर के, आंसू बहाते हुए उसने अपनी मम्मी को कहा, यानी कि अपनी माँ को कहा कि हे मैया अब दरवाजा खोल दो, मैं भोजन नहीं मांग रही हूँ। दरवाजा खोला तो मैया डांट के बोली क्या बात है, अब क्या चाहिए? मैया मेरे को भोजन नहीं चाहिए, मैं भोजन नहीं मांग रही हूँ। फिर क्या चाहिए तेरे को? मैया ठंड लग रही है, मैया मेरे को एक रजाई दे दो या कंबल दे दो मेरे को। नहीं, आज तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, आज एक ही वस्त्र में तेरे को बाहर तख्त पे सोना पड़ेगा ठंड में। जब तेरे को अकल आई, मैया से गिड़गिड़ाने लगी, अपने पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगी, पाँव में पड़ गई कि मैया आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन मैया कठोर हो गई और एक ना सुनी और धमकी दे दी कि अगर दोबारा तूने दरवाजा खड़काया, हमारी निंद्रा खराब करी, तो तेरे को सोटे से मारेंगे। और दरवाजा बंद कर लिया। अब वहां भाव उत्पन्न हो गया कि सारे अंतरकरण के जो भाव थे वो मिथ्या चले गए, क्योंकि आस सब टूट गई कि आस पड़ोस मोहल्ला सब सो गया, किसी ने मेरे को अन्न के लिए नहीं पूछा, और आज मुझे अन्न प्राप्त नहीं होगा, ना ही मुझे वस्त्र मिलेंगे। तो वो भाव अंदर से समाप्त हो गए कि आस टूट गई कि अब मुझे भोजन प्राप्त तो होना ही नहीं। उसके मन में शांत प्रिय मन हो गया और
अपना तख्त के ऊपर हाथ जो दोनों थे वो उसकी नाभि पे आ गए और घुटने जो है वो भी नाभि पे आ गए, क्योंकि ठंड में हाथ पैर सुकोड़ के वो बेचारी सो रही थी। जब 9:30 बजे या 9 बजे का समय हुआ और ग्वाला गिरधारी लाल अपनी गौओं को द्वार द्वार पे बांधने के लिए दूध चौके दे दिया था उसने, गौवे वो बांधने के लिए द्वार द्वार पे पहुंचा। जब गंगा के द्वार पर पहुंचा, आए हाय, गंगा को देखा तो ग्वाला गिरधारी लाल के नैन भर आए कि आज तो मेरी बिटिया को, आज मेरी बहन को, मेरे लिए इसने लड़ाई करी थी, मेरे लिए बोली थी, मेरे लिए सत्य का आह्वान किया था। एक बारी वो जो है जब उसको पिछले भाव याद आने लगे ग्वाला गिरधारी लाल को कि एक बार जब घर के अंदर पूड़ी और हलवा बना था, पूड़ी हलवा बना था तो संध्या के समय, संध्या में उसको भोजन कोई देता ही नहीं था, वो बेचारा अपना, और ना ही वो दूध, बस 1 कटोरा दूध और 1-2 रोटी या 1 रोटी उसको दिया करते थे। बाद में वो दूध भी उसका छिन गया था, दूध जो है गौओं की रक्षा के लिए उसने नाग देवता को पिलाना शुरू कर दिया था, और आप वो जल से रोटी पानी लेता था और आनंद हो जाता था। तो एक दिन घर के अंदर पूड़ी हलवा बना तो गंगा को अपने भैया की याद आ गई कि हाय, मैं रोटी की जगह पूड़ी खा रही हूँ, हलवा खा रही हूँ, खीर खा रही हूँ, और मेरा भैया वहाँ सूखी रोटी भी उसके नसीब में नहीं है। उसने क्या करा, गंगा ने अपने हिस्से की रोटी यानी कि 2 पूड़ी अपने हिस्से की, क्योंकि ज्यादा मांगती तो मैया बोलती कि तू इतनी जल्दी तूने रोटी पूरी कैसे खा ली। मैया ने गिन के उसको 4 पूड़ी दी और हलवा दिया और खीर दी और कहा बस ये खा लो, और पूड़ी चाहिए? वो कहने लगी मेरे को पूड़ी नहीं चाहिए। गंगा कहने लगी कि अम्मा मुझे पूड़ी नहीं चाहिए, मैया पूड़ी की जरूरत नहीं है, मैं तो इतना ही खाती हूँ। उसने क्या करा, जब मैया की आंख बचाकर 2 पूड़ी और हलवा एक पत्तल में बांध के और अपने फराक में छिपा ली, भोजन कर लिया। जब भोजन समाप्त हो गया तो उठ के वो चली मंदिर। जब मंदिर में गई तो सोने की तैयारी हो रही थी, तो अरे गंगा, इस वक्त तुम कैसे आए हो? कहने लगे भैया आस्ते बोलो। कह रहे क्या हुआ? आए अपने फ्रॉक के अंदर उसने हाथ डाला और पत्तल में, मेरे भी नैन भर आए, पत्तल में हलवा और पूड़ी। कहने लगी भैया आज घर में ना हलवा पूड़ी बनी थी, खीर बनी थी, खीर में ला नहीं पाती, इसलिए मैं आपके लिए हलवा पूड़ी लेके आया हूँ, भैया तुम खा लेना इसको, तुमने तो कभी हलवा पूड़ी खाई नहीं। आए हाय, वो रोने लग गया गिरधारी लाल, क्योंकि वो तो तृप्त था, भगवान का सच्चा भक्त था, रोने लग गया। कह रहा गंगा बहन मेरी, आज आप घर से अपने हिस्से का भोजन मुझे लेके आए हो, कल को अगर पंडित जी को पता चल गया तो बेटा तुम्हें बहुत मारेंगे वो, कि तू घर में से पूरी सब्जी चुरा के उसको देती है, आज तो मैं खा लूंगा, कल क्या होगा? तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम अपने हिस्से की हलवा पूरी बनी होगी मुझे खिलाने के लिए लाओगे, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। आप घर जाओ और घर में आप इसका सेवन करो और इसको खा लो। ऐसे भाव उत्पन्न हुए। वहां पे खड़ा खड़ा याद कर रहा था वो कि हाय, समझ गया कि आज इसको सजा दी है, क्योंकि चौपाल पे इसने मेरे पीछे लड़ाई की थी, बोली थी, सत्य बोला था, और उसकी वजह से, और वो कांप रही थी, तर 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 दांत। समझ गया ग्वाला कि भाई आज तो इसको बाहर निकाल दिया है, और उसको ठंड लग रही थी, तो ग्वाला ने अपनी फटी हुई कमली, जगह जगह से कमली में छिद्र थे, उसको डबल करके कमली को और गंगा के ऊपर डाल दिया, और गंगा के ऊपर डालने के पश्चात गौवे बांध के और अपने कुटिया में चला गया। जब वो कुटिया में चला गया तो वो तो घास फूस पे सोता था, उसको वस्त्र की जरूरत नहीं थी, उड़न कभी उसका मन होता था तो कंबल ओढ़ता नहीं तो वैसे ही सो जाता था, भगवान की लगन थी उसको। अब रात्रि के 2:30 पहर का समय हुआ,
2:30 का समय था। भगवान इस लीला को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने दर्शनार्थ होना था। ऐसे भाव उत्पन्न हो गए और वो रात्रि में सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण का सुमरण करके सो गई कि प्रभु आज मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी ही आपकी इच्छा होगी, मैं आपकी इच्छा समझ के स्वीकार करती हूँ और मैं सो जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। 2:30 के समय में भगवान उसी के बराबर का रूप धारण करके छोटी सी धोती कमर में और करधनी बांधी हुई, हाथ में कंगन और सर पे छोटा सा मुकुट, बांसुरी ली हुई और चले आए गंगा के पास। गंगा को कहने लगे, उठो गंगा, गंगा। अरे गंगा चौकन्नी होके उठ गई। अरे प्रकाश जैसे भोर समय हो गया हो, इतना प्रकाश उनमें से निकल रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गंगा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं प्रभु, मुझे बुला लेते, मैं चली आती, आपने क्यों कष्ट किया? नहीं आज कष्ट नहीं किया। अच्छा बात सुनो, भूख लगी है? भगवान बोले, बालक रूप में आए थे भगवान बोले, अच्छा गंगा बताओ आज भोजन तो तुम्हें मिला नहीं। कहने लगी हाँ नटखट, आज भोजन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भूख लगी है? हाँ भूख तो लगी है। तो मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूं। भगवान ने अलौकिक प्रसाद स्वर्ग लोक से उसके लिए स्पेशल रुक्मणी जी के हाथों का बना हुआ प्रसाद लेके आए, दोना लेके आए। और दो वो पत्ते जो थे वो दोना था, मतलब वहां पे जो स्वर्ग लोक में वृक्ष लगते थे, बड़े बड़े पत्तों के वृक्ष, छोटे पत्तों के वृक्ष है, जैसे स्वर्ग लोगों में बड़े अद्भुत किस्म के जो वृक्ष हुआ करते थे, तो उसमें से उस पत्तों की टोकरी बना के उसमें वो रस मलाई का, जैसे मतलब मक्खन मिश्री और दही का खोया का प्रसाद जो लेके आए थे, वो बड़ा अद्भुत प्रसाद था। और वो लेके आया कि लो ये देखो तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। ऐसी भीनी खुशबू कि आहा, मुझे तो अभी भी खुशबू आ गई है। आहा क्या मिष्ठान है, क्या प्रसाद है प्रभु का भोग। अब रात गंगा कहने लगी प्रभु आप ये प्रसाद मेरे लिए लाए? करे हाँ। कहने लगी प्रसाद तो मैं खा लूंगी प्रभु, आप आए किस लिए हो पहले ये बतलाओ मुझे। गंगा कहने लगी बिगर काम के तो आप कभी आते नहीं, फिर आज अचानक मेरे को कैसे दर्शन दिए? भगवान कहने लगे अब क्या करूं भाई, अब मैं कौन सा बहाना लगाऊं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भाई मैं तो अपनी कमली लेना आया हूं, ये कमली मेरी है। अरे गंगा बोली, वो तो पवित्र आत्मा गंगा बोली कन्हैया मुरली मनोहर, ये कमली तो मेरे भैया ग्वाला की है, गिरधारी लाल की है। कह रहे मैं भी तो गिरधारी लाल हूँ। नहीं नहीं आप गिरधारी लाल नहीं, वो गौवे चराते हैं वो देखो। कह रहे भाई तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम देख लो कि मैं हूं कि नहीं हूं। फिर गंगा ने जब निगाह उठा के देखी, मंदिर सामने था, देखा तो अरे ये कभी वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखती तो कभी ग्वाला गिरधारी लाल की तरफ देखती। कहने लगी अरे यहाँ भी आप वहां भी आप। कह रहे बोलो ये कमली है ना मेरी। अब वो कमली दिखा दी उन्होंने कि देखो वो कमली मैं ओढ़ रहा था ना, अब ये कमली तुम्हारे पास है, वो देखो उसको भी ठंड लग रही मुझे भी लग रही है। कहने लगी प्रभु क्षमा करना, अच्छा आप ये कमली ले लो। भगवान ने वहां कमली ली। अच्छा कमली एक तरफ रख दो, लो अब आप प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हें भूख लगी है। तो कहने लगी ठीक है प्रभु। चौकड़ी मार के आमने सामने दोनों बैठ गए। तो जो भगवान श्री कृष्ण का जो मुख था वो पश्चिम की दिशा में था और गंगा का जो मुख था वो पूरब दिशा में था, और दोनों चौकड़ी मार के वहां बैठ गए। गंगा कहने लगी प्रभु छोटे छोटे हाथ, एक उसमें से निवाला निकाला प्रसाद का, और प्रभु अपना एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ा और प्रभु को खिलाने लगी। आहा, और प्रभु ने भी अपना मुख खोला और उसके हाथ से उस प्रसाद का सेवन करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी में प्रसाद को लिया, निवाला स्वरूप प्रसाद को लिया और बरमुख लिपटाया और गंगा को
प्रसाद खिलाया, दोनों का प्रसाद में आदान प्रदान हुआ। जो दोना था उसमें थोड़ा बहुत जैसे खुशबू और प्रसाद लगा रह गया, वो वहां पे साइड में रख दिया। तृप्त हो गई, कह रहे गंगा कहने लगी, हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण, हे ग्वाला, आज से पहले मैंने ऐसा भोजन कभी नहीं प्राप्त किया, आज मैं तृप्त हो गई। भगवान के चरण पकड़ के वंदना करने लगे कि आज ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मेरे साथ क्रीड़ा करोगी, मेरे साथ खेलोगी? गंगा कहने लगी हाँ। वो प्रत्यक्ष वहां से उठी और भगवान ने उनकी उंगली पड़ी, और जहां पे वो गव्वे चराया करते थे, दरिया का किनारा था। वो पुस्तक के अंदर इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। और वहां पर फूलों का बगीचा था, तुलसी हजारों के हिसाब से लगी थी, और वहां पे वो छिपम छिपाई का खेल खेलने लगे। और भगवान इतने मगन मस्त हो गए, इतना प्रेम उभर आया कि गंगा के समक्ष, यानी कि ऐसे भाव उत्पन्न हो गए प्रभु के कि वो गौलोक को भी भूल गए, स्वर्गलोक को भी भूल गए, पाताल लोक को भी भूल गए, और राधे को भी भूल गए। और नित्य करते करते पांव फट गई, सवेरा भोर समय हो गया, राधा घबरा गई, डामाडोल होने लगी सृष्टि, और 14 लोग थर थर कांपने लगे कि ये क्या हो रहा भाई आज। तब राधे ने अपना रूप धारण किया और पृथ्वी लोक में आ गई और आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो 14 लोकों में राधे की आवाज गूंज रही थी, लक्ष्मी की आवाज गूंज रही थी, रुक्मणी की आवाज गूंज रही थी कि स्वामी भोर समय हो गया है। जब चेतन से वो जागृत हुए और भगवान वहां से गंगा को एक पल में उसके द्वार पे पहुंचाया कि अब तुम विश्राम करो। और भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हुए, और जब भोर समय हुआ तो गंगा मतवाली हो गई और जोर जोर से वहां पे गांव में चिल्लाने लगी कि रात्रि में मुझे भगवान के दर्शन हुए। सारे गांव के पंडित वहां एकत्र हो गए और पंडित कहते हमें तो प्रमाण चाहिए। झूठ मूठ, तेरे को तो बाहर सजा मिली थी। उसने सब कुछ भूल के भगवान के भजन में, भगवान के सुमरन में, उसके ध्यान में वो मगन हो गई। उसको याद आई, जब चेता आया तो हाँ भाई, वो कहने लगे कि दोने में जो प्रसाद लेके तो दोना कहाँ है? और कहने लगे दोना तो यही है। तकत के नीचे देखा तो दोना पड़ा हुआ था। उस दोने को उठाया, भल भल आंसू पंडितों के बहने लगे, माता पिता भी आंसुओं में बहने लगे, और नीर गंगा ऐसे बह रही थी जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। ऐसा वातावरण, ऐसा प्रसंग। और उन्होंने उसको, क्योंकि ज्ञानी तो थे, समझ गए ये तो इस लोक का पत्तल ही नहीं है, ये तो स्वर्गलोक का जो है वृक्ष का पत्ता है। वहां पे ऐसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और ऐसी खुशबू, भव्य खुशबू। तो भगवान के जो 56 भोग का प्रसाद होता है उसमें भी ऐसी खुशबू अलौकिक नहीं आती। पूरा गांव महक रहा था और उसको बड़ी टोकरी में सजा के गांव गांव में चर्चा फैल गई और सब लोग उसके दर्शन करने के लिए, खाली उसके दर्शन करने के लिए टोकरी में सजा के फूलों में और उसकी पूजा रचना करने लगे कि परमात्मा इस प्रसाद को लेके आए। और बड़ा भंडारा हुआ वहां, और गंगा जो है वो तृप्त हो गई, उसके साथ साथ ग्वाला गिरधारी लाल भी तृप्त हो गया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण राधे की जय। कहने का तात्पर्य हुआ मित्रों, ये ऐसा प्रसंग है कि ये मैं क्या बताऊं, अपना दिल निकाल के तो मैं रख देता हूं। आप यकीन मानिए, जब ये प्रसंग आप पुस्तक में पढ़ेंगे, मैं पुस्तक की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मित्रों, मुझे फीलिंग भी है कि अब तक तो मेरी
मतलब कोई ऐसा मेरा सेवा मेरा नहीं, भगवान का ऐसा भक्त जो बड़े बड़े इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी मंदिर, बड़े बड़े जो हर स्थान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े, जहाँ पे करोड़ों रुपए का मतलब योगदान आता है, लेकिन ऐसी अनमोल पुस्तक खरीदने वाला या खरीद के इस संसार में बांटने वाला कोई नहीं मिला। कोई किसी ने 10 पुस्तकें ली, किसी ने 20 ली, कि हमने तो सिर्फ मोल रखा था उसके, ताकि अगर हम वैसे उसको फ्री ऑफ कास्ट हम सेवा करें तो ऐसा ना हो कि इस वाणी का वो दुरुपयोग करें और वो पढ़े ना। इसलिए हमने उसका मोल रखा था कि भाई किताब का जो मूल्यांकन है वही मिल जाए तो आगे और भी। तो ऐसा कोई भी, ना कोई बनिया, ना कोई अग्रवाल, ना कोई पंडित, ना कोई विद्वान, ना कोई पब्लिशर। ठीक है, इसकी ऐड बड़े बड़े मतलब उसमें आई, मीडिया में भी आई, मीडिया में हाईलाइट हुई, और पब्लिशर जो हमारा था इसका छापने वाला, उसने भी ऐड दी इसकी। लेकिन किसी के मन में 10, 20, 50 हजार लगाने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई हम इस किताब को छपवाना चाहते हैं, 50,000 कापी छपाएंगे और हम फ्री ऑफ कास्ट या हम जैसे भी इसको बांटेंगे, या हम पब्लिशर को देंगे, या हर पुस्तक सेलर के पास हम इस पुस्तकों को 1000, 500 रखेंगे, लोगों तक उसमें वाणी पहुंचे। इतना मधुर वाणी। और इस बात को मैं एक खास बात आपको बतलाता हूं, जिसलिए मेरे को ये कथा आप सुनानी पड़ी। इस कथा में एक बहुमूल्य ज्ञान है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, ध्यान योग द्वारा पढ़ेंगे, तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि आप आनंद हो जाएंगे और किताब पढ़ती परम आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाती है। लेकिन मित्रों, ऐसी भीनी खुशबू आपके पास आएगी जैसे कहीं पे यज्ञ चल रहा हो और हवन सामग्री की ऐसी खुशबू आपके पास आएगी, आप दंग रह जाएंगे। ये सत्य है, और ये एक प्राणी की बात नहीं है। 20 प्राणी ने मेरे को ये कहा कि गुरुदेव, जब इसकी चर्चा चलती है, इस पुस्तक की जब हम पढ़ते हैं, तो चारों तरफ खुशबू कैसे आ जाती है। मैंने कहा यही सत्य कथा है। तो एक बार बोलो जय श्री कृष्ण, एक बार बोल दो ना राधे राधे। भाई देखो मित्रों, ये प्रसंग ही इतना सुंदर था कि मेरे से रहा नहीं गया। ऐसे भाव जब प्राणी के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो सब चीजें मिथ्या हो जाती हैं, तब भगवान दर्शनार्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, ध्यान आपका भोजन पे, ध्यान आपका मलमूत्र पे, ध्यान आपका इधर, ध्यान आपका उधर, तो भगवान के दर्शन संभव नहीं है। ऐसे भाव उत्पन्न कीजिए जैसे गंगा के भाव उत्पन्न हुए थे। देखो दर्शनार्थ होते कि नहीं होते। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। आहा, ऐसा प्रसंग तो तृप्त हो जाता है आदमी, गद गद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा की ओर से सबको आशीर्वाद प्राप्त हो।